नमस्कार साथियों, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर से आपका तृतीय श्रेणी सिलेबस विस्तृत सिलेबस जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन भी इसका आ गया है। अभी इसका नोटिफिकेशन पढ़ के बता देते हैं आपको कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय जो कि कौन आयोजित करवाएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आयोजित करवाएगा, उनके द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया जा रहा है। संबंधित सभी सूचित होवें, अर्थात अब इसका पाठ्यक्रम विस्तृत रूप से जारी हो गया है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके विस्तृत पाठ्यक्रम की। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इस परीक्षा का सामान्य परिचय हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितने अंकों का होगा, कितना कैसा प्रश्न पत्र होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो परीक्षा होगी, इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार रहेगा कि परीक्षा बच्चों आपके 300 अंकों की होगी तथा परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसके लिए 2 प्रश्न पत्र जैसे सेकंड ग्रेड में फर्स्ट और सेकंड पेपर आते हैं वे इस प्रकार के नहीं आएंगे, यानी प्रश्न पत्र एक ही रहेगा। और प्रश्न पत्र की जो समयावधि रहेगी वो 2 घंटे 30 मिनट की रहने वाली है। और इसके बाद चौथा बिंदु है साथियों, वो है कि प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के होंगे तथा इसके अंदर उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, अर्थात माइनस मार्किंग होगी। और कितना भाग काटा जाएगा, तो 1/3 यानी 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी 1/3 माइनस मार्किंग होगी, अर्थात 3 प्रश्न गलत होने पर एक प्रश्न के अंक काट दिए जाएंगे, 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ साथियों 150 जो प्रश्न हैं उन 150 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात कुल 300 का पूर्णांक यहाँ आपके रहने वाला है। अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो तृतीय श्रेणी जो अपना सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। और इसके अंदर होगा क्या साथियों कि यहाँ जो तृतीय श्रेणी सिलेबस लेवल 2 की बात करेंगे आज हम। तो लेवल 2 के अंतर्गत 6 भाग किए गए हैं साथियों, और 6 ही भाग के अलग अलग पूर्णांक हैं। तो सबसे पहले जो पहला भाग है उस पहले भाग की अगर हम चर्चा करें तो पहला भाग इसका 80 अंक का होगा, जिसके अंतर्गत राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान तथा राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, इनका अंक होगा 80 अंक का। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर है वो है सेकंड भाग है ये वाला, और वो सेकंड भाग 50 अंक का होगा और यहाँ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान आएगा वो आएगा, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य तथा राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा सामयिक विषय अर्थात करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ये 50 अंकों का होगा साथियों, तो 80 और 50। उसके पश्चात हम आगे की बात करें तो आगे तीसरे नंबर का जो भाग आ रहा है वो तीसरे नंबर का भाग आ रहा है अपने साथियों संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। ये सबसे ज़्यादा भारांक वाला है, ये 120 अंक का भार है इसमें अंकों का। और यहाँ से प्रश्न आएंगे तुम्हारे बच्चों 60 प्रश्न आएंगे संबंधित विद्यालय विषय में। जैसे अगर आप हिंदी से हो तो हिंदी के आएंगे, अंग्रेजी से हो, संस्कृत से हो, सिंधी, पंजाबी, उर्दू। अगर आप गणित विज्ञान से हो अथवा सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी से हो तो जो संबंधित विषय आपका रहेगा उसको आपको हल करना है। तो ये 120 अंकों का होगा। और उसी के साथ जो चौथा बिंदु है साथियों वो है शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ जो होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 20 अंक के होंगे, अर्थात प्रश्न आएंगे 10। तो यहाँ जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है ये उपर्युक्त विषयों की होगी, अर्थात जिसके अगर हिंदी है तो हिंदी की शैक्षणिक रीति विज्ञान अर्थात हिंदी की शिक्षण विधियाँ, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की शिक्षण विधियाँ तथा संस्कृत है तो संस्कृत की शिक्षण विधियों से संबंधित अर्थात जो आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट शिक्षण विधियों सहित
140 अंकों का हो जाएगा साथियों। ये बात अर्थात आपका सब्जेक्ट का भारांक सबसे ज़्यादा है, अर्थात 140 अंक का रहने वाला है। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का जो पांचवा जो हमारा बिंदु आने वाला है वो पांचवा है शैक्षणिक मनोविज्ञान। वो जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंतर्गत 20 अंक का तुम्हारे ये आने वाला है, अर्थात 10 प्रश्न आएंगे शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके पश्चात जो अंतिम भाग है, छठा भाग, वो है सूचना तकनीकी। इससे संबंधित 10 अंकों के प्रश्न आएंगे, अर्थात 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले हैं और टोटल जो पूर्णांक हो जाएगा वो आपके हो जाएगा साथियों 300 नंबर का। अब 300 नंबर के पूर्णांक के अंतर्गत कुल प्रश्न 150 हो जाएंगे, ये 150 प्रश्न हो जाएंगे, पूर्णांक 300 का हो जाएगा और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है साथियों। आइए अब हम अभी संस्कृत विषय की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत विषय की बात हम करते हैं। संस्कृत विषय की अगर हम बात करें साथियों तो ये है हमारा अपना संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय के अंतर्गत हम बात करते हैं। सिलेबस तो बहुत ही मुझे सरल ही नज़र आ रहा है। तो संज्ञा प्रकरण जो पहला टॉपिक है, संज्ञा प्रकरण से जो प्रश्न आने वाले हैं, एक तो इत संज्ञा से संबंधित प्रश्न आने वाला है, संहिता संज्ञा से संबंधित, सवर्ण संज्ञा से संबंधित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और उच्चारण स्थान। ये जो संज्ञा प्रकरण से संबंधित आपके प्रश्न, अर्थात यहाँ आपके उच्चारण स्थान हैं, प्रयत्न नहीं है साथियों। तो केवल यहाँ उच्चारण स्थान के बारे में ही आपको देखना है। दूसरा जो बिंदु है आपके वो है प्रत्यय प्रकरण का। प्रत्यय प्रकरण में एक तो कृदंत प्रकरणम है, तद्धित प्रकरण और स्त्री प्रकरण, ये तीनों ही प्रत्यय आपके रखे गए हैं, जिसकी सामान्य जानकारी, जिसका आधार जहाँ तक मुझे लगता है लघु सिद्धांत कौमुदी ही है और यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगला है संधि। अब संधि में यहाँ आपके दे कुछ नहीं रखा है साथियों कि कौन सी संधि पूछी जाएगी, अर्थात तीनों संधियों के बारे में सामान्य जानकारी पूछी जाने वाली है, अर्थात तीनों ही संधियों के बारे में अपने लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जितनी भी संधियाँ हैं वो सभी संधियों का हमें यहाँ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद है साथियों समास। समास इसका मतलब समास 5 ही जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है वो 5 ही समास पूछे जाएंगे साथियों। उसके अलावा ये तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके अलावा हम बात करते हैं निम्नलिखिता नाम शब्द रूपाणाम ज्ञानम। शब्द रूपों का ज्ञान, जैसे राम, हरि, गुरु, मति, रमा, वारी, अस्मद और युष्मद, इन शब्द रूपों का ज्ञान तुम्हारे, इनसे संबंधित भी प्रश्न आने वाले हैं साथियों। इसके अलावा जो अगला टॉपिक आपके आएगा निम्नलिखित धातु रूपाणाम ज्ञानम। अब धातु रूप मुझे यहाँ बहुत सरल लगे हैं साथियों, केवल 2 धातुएं ही आपको पूछी जाएगी। इन 2 धातुओं का लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार ही पूछे जाने वाले हैं। फिर अगला बिंदु आ रहा है आपके अव्यय नाम प्रयोग है, यानी अव्यय का टॉपिक है साथियों, और अव्ययों का प्रयोग पूछा जाएगा, यानी उसका वाक्य में प्रयोग से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। फिर उपसर्गः, यानी 22 ही उपसर्गों के बारे में आपको पूछा जाएगा साथियों। फिर आगे आ रहा है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण है, इससे संबंधित भी आपके प्रश्न आने वाले हैं। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, जो भी 6 कारक होते हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो अगला टॉपिक आ रहा है आपके वो है हिंदी वाक्यानाम संस्कृत अनुवाद है, अर्थात हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं इसकी अशुद्धि संशोधन। अगला जो बिंदु है आपके आ रहा है अशुद्धि संशोधन, और किसके आधार पर अशुद्धि संशोधन होगा, एक तो कारक के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, समास के आधार पर, इन तीनों प्रकरणों के आधार पर अशुद्धि संशोधन का होगा। उसके पश्चात संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये भी जबरदस्त टॉपिक है साथियों। संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे। उसमें तीनों साहित्य में, जैसे लौकिक साहित्य में आएंगे रामायण और महाभारत से संबंधित, महाकाव्यों के अंतर्गत आएंगे कालिदास के काव्य, भारवी के काव्य, माघ के काव्य और श्रीहर्ष के काव्य, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तथा दृश्य काव्य, जिसको हम नाटक के नाम से भी जानते हैं, उनमें यानी दृश्य काव्य के अंतर्गत भास के नाटक,
बहुभूति के नाटक और शूद्र के नाटक के संबंधित प्रश्न आने वाले हैं साथियों। और अब हम इनके, ये तो हो गया साथियों 120 अंकों का जुगाड़। कितने अंकों का? 120 अंकों का। उसके बाद हम बात करते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान अर्थात शिक्षण विधियाँ, वो है 20 नंबर की ओर है साथियों। उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान में क्या होगा साथियों, जो अपना संस्कृत विषय है उन संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, अर्थात शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न आएंगे। संस्कृत भाषा की एक तो शिक्षण विधि आएगी और संस्कृत भाषा के शिक्षण के सिद्धांत आएंगे। हालांकि ये रीट के जैसे ही आपके आने वाले हैं। उसके बाद संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, ये भी रीट के तरह ही आपका सिलेबस है साथियों। संस्कृत भाषा कौशल से विकास, संस्कृत भाषा कौशलों का विकास, 4 ही जो कौशल है श्रवण, संभाषण, पठन और लेखन, इन चारों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसके आगे बात करें अगर हम अगले बिंदु की, तो संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण में अधिगम के साधन, संस्कृत शिक्षण संप्रेषण साधनानि और संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि और संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें, इनसे संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं साथियों। और इसके बाद अगला जो अंतिम टॉपिक आएगा आपके शिक्षण विधियों में, वो है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न। मूल्यांकन संबंधित प्रश्न आएंगे, उसमें कौन कौन सा मूल्यांकन से आएंगे, एक तो मौखिक और लिखित प्रश्नानाम प्रकार, मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन, क्या आएगा अगला टॉपिक, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित आपके शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं साथियों। तो कुल मिला के आपका सब्जेक्ट 120 प्लस शिक्षण विधियों को मिला दे 20, तो आपका जो सब्जेक्ट का भार हो रहा है साथियों वो 140 अंक का हो रहा है साथियों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।